डॉक्टर वी.के. शेखर साहब, जैसा मैंने आपको बताया है कि आपकी मोहब्बत में आपके एक फ़ोन कॉल पर यहाँ तशरीफ़ ले आए, लेकिन सदारत का मतलब ये तो नहीं होता कि उनको हम आखिर तक बिठाए रखें। उनकी बहुत सी मजबूरियाँ भी होती हैं। आपकी मोहब्बत में वो यहाँ पर आए हैं और मैं चाहता हूँ कि आज के मुशायरे की शुरुआत सदर मोहतरम के कलाम से ही की जाए। सीओ साहब और एसडीएम साहब भी यही चाहते हैं, हमारे कमिश्नर साहब भी यही कह रहे हैं कि सदर मोहतरम साहब को सुनेंगे। तो आपको बता दूं कि पुलिस जैसे महकमे में रहने के बावजूद, भाई मेरी आवाज़ सुन लो यार, देखो छोड़ ना करो, रजा बैठ जाओ। एक आम आदमी की जिंदगी और जिंदगी के जख्मों की जलन को पूरी शिद्दत के साथ महसूस करना और उसे बड़ी खूबसूरती के साथ गजल और कविता में ढाल देना, ये डॉक्टर वी.के. शेखर साहब का कमाल है। पुलिस में रहते हुए 5 शेरी मजमू उनके मंजर आम पर आ चुके हैं, 7 पोइट्री की प्रोज की किताबें उनकी आ चुकी हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पीएचडी हासिल की है। मैं इस शेर के साथ के हुसूले इल्म की खातिर ये मेरी तशनगी तौबा, कई दरिया पिए लेकिन अभी तक प्यास बाकी है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें डॉक्टर वी.के. शेखर। आइए सर, देखो सदर से शुरुआत करवानी। 96 के बाद में लगभग 27 साल हुए मैं खतौली आ पाया हूँ। आप सबको स्वाधीनता दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। मैं 94 से 97 तक यहाँ पर एडिशंस पे रहा हूँ, तब शामली भी इसी में था। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इलाका रहा होगा। और अकेला एडिशंस भी था मैं, एक कप्तान होते थे, एक एडिशंस भी होता था, बाकी सीओ लोग होते थे। 6-7 सीओ थे हमारे टाइम में और कप्तान 3 बदले, बाकी मैं कंटिन्यू रहा। मैं खैर आज बुलाया है हमारे बहुत पुराने मित्र, बल्कि सच कहूँ तो मैं एबीसी भी नहीं जानता था शायरी क्या होती क्या है, लेकिन आपने कुछ नज्म तो हमारे घर में लिखी है रियाज साहब ने, और कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उन नज्मों की तारीफ हुई है। तो आज रियाज साहब ने जब बुलाया मुझे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और एक पुलिस वाला क्या शायरी करता होगा, शायरी के बारे में क्या विचार हैं, कोशिश करता हूँ। पढ़ लेता हूँ, तब तक कीजिएगा ना सर। शायरी को, गजल के ऊपर मैं, गजल होती क्या है कि मुसलसल गजल सुनाना चाह रहा हूँ मैं। गजल के ऊपर एक मुसलसल गजल। जिक्र से महबूब की तस्वीर सी होती गजल, जिक्र से महबूब की तस्वीर सी होती गजल, फिक्र से सारे जहां की पीर सी होती गजल। जिक्र से महबूब की तस्वीर सी होती गजल, फिक्र से सारे जहां की पीर सी होती गजल, वक्त के हालात की तहरीर सी होती गजल, वक्त के हालात की तहरीर सी होती गजल, बेकसों के ख्वाब की तामीर सी होती गजल। क्या कहना है? एक गजाला कर रही जो मौत से जद्दोजहद, एक गजाला कर रही जो मौत से जद्दोजहद, कंठ से उसके उभरती पीर सी होती गजल। एक गजाला कर रही जो मौत से जद्दोजहद, कंठ से उसके उभरती पीर सी होती गजल। ये फकत महबूब के चर्चा में सीमित कब रही, ये फकत महबूब के चर्चा में सीमित कब रही,
जीस्त की सच्चाई की तस्वीर सी होती गजल। ये फकत महबूब की चर्चा में सीमित कब रही। फूल की एक पंखुड़ी से नर्म नाजुक है बहुत। फूल की एक बदल साहब, फूल की एक पंखुड़ी से नर्म नाजुक है बहुत, और जब ललकारती शमशीर सी होती गजल। जो कुछ हमारे हिंदी वाले मित्र हैं, देखिए इस शेर में कविता का आनंद लीजिएगा। संजीव मेरे साथ कई जिलों में रह चुके हैं, कई जिलों में कप्तान रहा हूं। संजीव मेरे साथ रहे जो आपके कोतवाल साहब हैं। एक अल्हड़ सी मचलती, शेर में कविता का आनंद। एक अल्हड़ सी मचलती फिर ठटकती दौड़ती, एक अल्हड़ सी मचलती फिर ठटकती दौड़ती, पर्वतों की एक नदी के नीर सी होती गजल। एक अल्हड़ सी मचलती फिर ठटकती दौड़ती, पर्वतों की एक नदी के नीर सी होती गजल। अभी बहुत बढ़िया खाना खिलाया डॉक्टर साहब ने, रूह अफजा सी कभी है। डॉक्टर साहब, रूह अफजा सी कभी ये मुगलई पकवान सी, रूह अफजा सी कभी ये मुगलई पकवान सी, खुशबुओं की जाफरानी खीर सी होती गजल। रूह अफजा सी कभी ये मुगलई पकवान सी, खुशबुओं की जाफरानी खीर सी होती गजल। हसरत इंसान की इसमें नजर आती सभी, हसरत इंसान की इसमें नजर आती सभी, कामयाबी की कोई तदबीर सी होती गजल। ये रखा करती है बस में ज़रूरतें जो हैं गलत, ये रखा करती है बस में ज़रूरतें जो हैं गलत, भटकनों के पाँव में जंजीर सी होती गजल। इश्क में महबूब व आशिक में रहा है फर्क कब, इश्क में महबूब व आशिक में रहा है फर्क कब। हाँ कभी रांझा, हाँ कभी रांझा कभी ये हीर सी होती गजल। इश्क में महबूब व आशिक में रहा है फर्क कब, हाँ कभी रांझा कभी ये हीर सी होती गजल। रंग सारे जिंदगी के इसमें आते हैं नजर, रंग सारे जिंदगी के इसमें आते हैं नजर, आदमी के दर्द से दिलगीर सी होती गजल, आदमी के दर्द से दिलगीर सी होती गजल। जिक्र से महबूब की तस्वीर सी होती गजल, फिक्र से सारे जहां की पीर सी होती गजल। थैंक यू। महशर मलिक बहुत देर में हो, आप भी स्वागत कर लो। अरे स्वागत कर लो, बहुत देर में दिखाई दिए। पूछकर उनसे हम उठे बैठे, जिंदगी ऐसे तो न जी जाए। एक रियाज साहब के लिए खास तौर पे, हमारे रियाज साहब के लिए खास तौर पे, दोस्त अब तक नहीं बुलाया था उन्होंने मुझे, 27 साल बाद बुलाया। दोस्त मेरी खबर नहीं रखते, दोस्त मेरी खबर नहीं रखते, अब खबर दोस्तों के लिए जाए। दोस्त मेरी खबर नहीं रखते, अब खबर दोस्तों के लिए जाए। दोस्त मेरी खबर नहीं रखते, अब खबर दोस्तों के लिए जाए। यार यार वो काम कर जमाने में, यार वो काम कर जमाने में जिससे बेबस की बेबसी जाए। यार वो काम कर जमाने में जिससे बेबस की बेबसी जाए। सोच में ताजगी जो चाहे तो, वेदे साहब, सोच में ताजगी जो चाहे तो
बात कुछ शायरी की जाए, सोच में ताजगी जो चाहे तो बात कुछ शायरी की जाए। अब मक्ते पे आते हैं। जब उसूलों की बात हो शेखर, जब उसूलों की बात हो शेखर, जा रही हो तो जिंदगी जाए, जा रही हो तो जिंदगी जाए। जब उसूलों की बात हो शेखर, जा रही हो तो जिंदगी जाए। दोस्तों, हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर वीके शेखर साहब ने कितनी खूबसूरत शायरी सुनाई, और पुलिस जैसे महकमे में रहकर इतनी खूबसूरत शायरी करना यकीनन बहुत मुश्किल काम है। मैं अपने तमाम अधिकारियों का, डॉक्टर शेखर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए।